निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। अगर हमें अध्ययन निष्पत्ति के बारे में मालूम है तो ही हम नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं। अगर हमें इसके बारे में मालूम नहीं तो हमने सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ाने का काम किया और हमें परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके बारे में सोचना होगा और इसको समझने के बाद ही हमें अध्ययन निष्पत्ति का महत्व पता चलेगा। अध्ययन निष्पत्ति के बारे में आपको कुछ बोलना चाहता हूँ और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। 2 उदाहरण मैं आपको सुना देता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए और फिर सोचिए कि आपके आसपास ऐसे किस्से होते हैं क्या। तो किस्सा कुछ ऐसा है। एक व्यक्ति वाशिम के बस स्टॉप पर गया। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद उसे सिर्फ एक ही चीज मालूम है, उसे 10 बजे एक बस में बैठना है और 5 बजे उस बस से उतर जाना है। तो उसने ये किया, 10 बजे एक बस आई, उसमें वो बैठ गया। 5 बजे तक वो गाड़ी चल रही थी। जहां पर 5 बज गए वहीं पर उसने गाड़ी को रोक दिया और वो उतर गया। ये हो गया पहला किस्सा। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके आसपास ऐसा हो सकता है क्या? इसका सीधा जवाब है नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे यह पता ही ना हो कि उसको कहाँ जाना है और वो 10 बजे एक बस में बैठ गया और 5 बजे उतर गया। दूसरा किस्सा ऐसा है, जितना उस पैसेंजर को मालूम है उतना ही ड्राइवर को भी मालूम है, या फिर ड्राइवर को जितना मालूम है उतना पैसेंजर को मालूम है। क्या मालूम था कि 10 बजे बस शुरू करनी है और 5 बजे बंद कर देनी है। यह है दूसरा किस्सा। मुझे आपसे यह पूछना है कि ये दोनों किस्से क्या आपने कहीं देखे हैं? पहला या दूसरा किस्सा कभी आपके गांव में हुआ है? इसका जवाब भी है नहीं। क्या महाराष्ट्र में कहीं पर यह हो रहा है? पूरे भारत में या दुनिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। इस प्रकार के दोनों किस्से कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं, ये हम जानते हैं। ईमानदारी से कबूल करने में कोई हर्ज नहीं, ये मैं आपको बोल रहा हूं। ऐसे किस्से कहीं पर भी नहीं पाए जाते, लेकिन ऐसे किस्से शिक्षण क्षेत्र में जरूर होते हैं। समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसे किस्से कहीं पर भी नहीं पाए जाते। अगर पाए जाते हैं तो सिर्फ शिक्षण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। पहला किस्सा क्या था? एक व्यक्ति को यह पता है 10 बजे की बस में बैठना है और 5 बजे उतर जाना है। कहाँ जाना है यह भी मालूम नहीं और कहाँ पहुंचना है यह भी नहीं। कौन हो सकता है यह व्यक्ति? ठीक पहचाना, यह व्यक्ति है हमारे छात्र। उन्हें क्या मालूम है? 10 बजे स्कूल की घंटी बजने वाली है। घंटी बजने के बाद उन्हें कक्षा में दाखिल होना है और 5 बजे की घंटी होने के बाद उन्हें निकल जाना है। क्या उन्हें पता है वे आज 10 बजे कहां पर कौन से स्टॉप पर है? अध्ययन के बारे में, उनमें जो कौशल है उनके बारे में। क्या उन्हें पता है आज 10 बजे से लेकर 5 बजे तक उन्हें कहां पे ले जाया जा रहा है? अगर इन्हें यह पता नहीं तो फिर यह पहले किस्से के पैसेंजर्स है। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ इतना पता है 10 बजे अंदर आना है और 5 बजे स्कूल छूटने के बाद निकल जाना है। जो कहीं और नहीं पाया जाता है वो शिक्षण क्षेत्र में पाया जाता है। चलो दूसरा किस्सा देखते हैं। इसमें क्या होता है? जितना उस छात्र यानी पैसेंजर को मालूम है उतना ही उस ड्राइवर यानी शिक्षक को मालूम है। हमारी किस्से में गाड़ी का ड्राइवर कौन है? कक्षा का शिक्षक। उस शिक्षक को भी क्या मालूम है? शिक्षक को भी इतना ही मालूम है 10 बजे गाड़ी शुरू करनी है और 5 बजे बंद कर देनी है। 10 बजे चाबी मारने के बाद घुमा घुमा कर गाड़ी ले जानी है और 5 बजे गाड़ी को रोक देना है। ऐसा किस्सा तो सिर्फ शिक्षण क्षेत्र में ही पाया जाता है। हम ये किस आधार पर कहते हैं? क्या शिक्षक को पता है मेरी कक्षा में कौन सा छात्र कौन से स्थान पर है और दिन भर उसे क्या क्या और किस स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं? हम हाथ में पाठ्य पुस्तक लेकर पढ़ा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक से हमें पता नहीं चल रहा कौन सा छात्र कौन से स्तर पर है और हमें उसे कहाँ ले जाना है। अगर हमें इसके बारे में पता करना है तो ये दोनों किस्से शिक्षण क्षेत्र में नहीं होने देने हैं। अध्ययन निष्पत्ति पता होना इसलिए जरूरी है। अगर हमें अध्ययन निष्पत्ति पता है तो ही हम छात्रों को योग्य दिशा दे सकते हैं या उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। क्या आपको मालूम है अध्ययन निष्पत्ति सबसे पहले किन्हें दी गई थी? शिक्षकों को नहीं, सबसे पहले दी गई थी पालकों को। आपको याद होगा कुछ साल पहले पैम्पलेट्स आए थे और वो पैम्पलेट्स किसे देने थे? सारे पालकों को। छात्र वो पैम्पलेट्स लेके अपने घर में पालकों को दे आए थे। तो अध्ययन निष्पत्ति के बारे में पालकों को भी पता होना जरूरी है। छात्रों को भी अध्ययन निष्पत्ति पता होनी चाहिए।
इन दोनों को मालूम होना जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है शिक्षकों को इसके बारे में पता होना। बाद में ये ट्रेंड भी आया, अध्ययन निष्पत्ति कक्षाएं में लगाई गई थी। क्या हम अध्ययन निष्पत्ति को फोकस में रखकर पाठ्य पुस्तक को देखते हैं? आपको यह समझ में आएगा कि अगर हमने अध्ययन निष्पत्ति पर फोकस किया तो पाठ्य पुस्तक बहुत जरूरी नहीं रहता। आपको खुली छूट है। आपको अगर एक अध्ययन निष्पत्ति पूरी करनी है तो आप जो चाहे वो इंटरैक्शंस करवा सकते हो। अध्ययन निष्पत्ति को पूरा करने के लिए यह जरूरी नहीं कि पाठ्य पुस्तक का कोई पाठ सिखाया जाए।